जय श्री माता जी। ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए हम बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
धीरे से चित्त को सहस्त्रार पर ले जाएंगे। थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। गुरु का स्थान हमारे अंदर काफी ऊंची जगह है। गुरु का स्थान हमारे अंदर स्थित है, कोई उसमें नई चीज करने की नहीं है। परमात्मा ने हमारा जो ये साधन बनाया हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बहुत सुंदरता से बनाया है। इसके एक एक चक्र जो कि हमारे लिए अदृश्य ही है लेकिन अंदर स्थित है और जिससे ये दृश्य जगत हमें जान पड़ता है, बहुत सुंदरता से रचे हुए। किंतु मनुष्य अति पे रहता है, हमेशा अति पे जाने की वजह से उसने अपने इस साधन को बिगाड़ लिया है। उसी प्रकार गुरु का जो स्थान है उसे भी मनुष्य ने बुरी तरह से बिगाड़ लिया। अभी गुरु का स्थान हमारे अंदर इस पूरी जगह या प्रांत में है, इस पूरे देश में गुरु का स्थान है। पेट के अंदर चारों तरफ नाभि चक्र से जुड़ा हुआ। नाभि चक्र पे मैंने एक दिन पहले बात की थी, जिसमें मैंने विष्णु की शक्ति का वर्णन किया था और विष्णु की शक्ति के ही कारण आज आप अमीबा से इंसान बने हैं और उसी शक्ति के कारण आप इंसान से अति मानव बनने वाले हैं। अब ये जो गुरु की शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने पहले ही से स्थित की हुई है, इसके लिए अनेक गुरुओं के अपने अंदर अवतरण हुए हैं। अब पहले हम लोग देखें कि गुरु तत्व बना कैसे, इसको समझना चाहिए कि गुरु तत्व अनादि है और वो कैसा बनाया गया। हमारे अंदर तीन शक्तियां अदृश्य रूप से कार्यान्वित रहती है। प्रथम शक्ति जो है उसको हम कहते हैं महाकाली की शक्ति। आप कहिए कि आपके अस्तित्व की शक्ति, जिससे आप में अस्तित्व है, इस सृष्टि में अस्तित्व है, इस संसार में अस्तित्व है, वो शक्ति महाकाली की है जो हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी से चलती रहती है। इस ईड़ा नाड़ी का स्थान हमारे बाईं ओर, जिसे कहना चाहिए कि लेफ्ट साइड में रहता है और लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी
लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालित रखती है। इसलिए लेफ्ट साइड की जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमें इच्छा देती है। इच्छा करने से ही मनुष्य कार्यान्वित होता है, और इसलिए दूसरी जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है वो हमें क्रिया शक्ति देती है। इसको हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास एक तो महाकाली की शक्ति है और दूसरी हमारे पास महासरस्वती की शक्ति है। क्योंकि हम इनके नाम अंग्रेजी में नहीं कह सकते, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं ये बड़ा अनसाइंटिफिक मामला है, लेकिन इससे बड़ा साइंस और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज आपने देखी नहीं, जो आपके लिए अलग है, जो परोक्ष में है, जिसे आपने जाना नहीं, जो ऊपर में है उसे आपने देखा, लेकिन अगर पीछे की इसकी शक्ति ही को आपने नहीं जाना है तो उसके बारे में बात करने से भी आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सहयोग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है और जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नाड़ियों के असंतुलन आदि अनेक दोषों के कारण कुंडलिनी किस तरह से रुक जाती है, फिर किस तरह से उसे संतुलन देना पड़ता है। ये दोनों शक्तियां एक और तीसरी शक्तियों से लावित हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और जो ही हमारी कमाई है। आज हमारी मानव चेतना जिस स्तर पे पहुंची है, ये हमारी तीसरी शक्ति की द्योतक है। ये महालक्ष्मी की शक्ति है। इस शक्ति से हम आज अमीबा से इंसान बने। अगर मनुष्य अमीबा रह जाता तो क्या हर्ष था? कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी कि इतनी योनियों में से गुजार के आज मनुष्य का सुंदर स्वरूप परमात्मा ने निर्माण किया? क्या कभी आप सोचते हैं कि क्यों परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया? क्या विशेषता हमारे अंदर है जिसकी कि हमें अभी तक गंध भी नहीं और हम जानते भी नहीं है, उसकी हमें खबर भी नहीं है कि हम किस लिए संसार में आए हैं। ये साधन जो विशेष तरह का एक मानव बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया? इस मानव को पहले समझ लेना चाहिए कि ये महालक्ष्मी शक्ति से हमारे अंदर आज इस स्थिति में पहुंचा है जहां मानव चेतना पहुंची है। विस्तार पूर्वक मैंने एक दिन पहले दादर में सब कुछ बताया था, इसलिए इन तीनों शक्तियों के बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर हैं और इन तीनों शक्तियों का समन्वय जहां होता है, ये तीनों शक्तियां जब एकत्रित हो जाती हैं और इन तीनों शक्तियों का जब बिल्कुल बाल्य स्वरूप पैदा हो जाता है कि जो किसी भी चीज से खराब नहीं हो सकता, जिसके अंदर किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं आ सकती, जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं आ सकता, जो बिल्कुल हमेशा नवीन रहता है, ये तत्व गुरु तत्व है। बालक के अंदर अहंकार नहीं होता, बालक के अंदर किसी चीज से लगाव नहीं होता है, वो पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। आप देखिए छोटे बच्चे खेलते हैं, खूब नाटक बनाते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं, उसके बाद उसको लात मार के चले जाते हैं, या ज्यादा देर थोड़ी देर खेले कूदे, उसके बाद कुछ नाटक किया, उसके बाद सब खत्म हो। उनके लिए सभी कुछ नाटक रहता है और वो त्रस्त की जैसे बातें करते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे से कहो कि अच्छा बेटे अब तुम घर जाओ, तो कहेगा कि माँ देखो ये मुन्ना है ना, ये जाएगा नहीं, ये मुन्ना जाएगा नहीं, माने वो कोई और है और ये मुन्ना कोई और है, हमेशा त्रस्त जैसी बात करते हैं। लेकिन जब मनुष्य बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर दो ग्रंथियां या दो विशेष तरह की संस्थाएं तैयार होती हैं, जिसको कि हम अंग्रेजी में ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। ये हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है, इसके उपयोग से होती है। अगर मनुष्य बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति से भरा हुआ हो और पूरी समय इच्छाएं करता रहे, तो उसके अंदर सुपर ईगो नाम की शक्ति तैयार हो जाती है। एक कहना चाहिए एक संस्था हो जाती है, और वो संस्था हमारे सर के अंदर इधर से घूम करके इस तरफ में सब छा जाती है, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया। दूसरी संस्था हमारे अंदर क्रिया शक्ति से पैदा होती है, जिसे हम लोग अहंकार कहते हैं और अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। यह हर इंसान में, जो इंसान कोई सा भी कार्य करता है, उसके अंदर पैदा हो जाती है। यह संस्था का मतलब यह है कि मनुष्य सोचता है मैंने ये काम किया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये घर बनाया, उस चीज के प्रति एक तरह का कर्तापन जब आदमी में उभर आता है, उस कर्तापन से ही ये संस्था ईगो की तैयार हो जाती है। ये दोनों संस्थाएं जा करके जब सर के या मध्य भाग में, यहाँ फॉन्टेनेल बोन की एरिया में, यहाँ जाकर के एक के ऊपर एक ऐसे जम जाते हैं, तब यहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है और हमारी तालू बचपन में कोई 3-4 साल की उम्र में पूरी तरह से भर जाती है। पर इसका पूरापन असल में जब हम भाषा खूब अच्छे से बोलने लग जाते हैं और भाषा पे प्रभुत्व पा लेते हैं, तब अच्छे से जम जाता है। उसके भी अनेक कारण है, पर आज हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। अब गुरु तत्व जो है,
ये इन तीनों शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का समन्वय है और ये एकदम नूतन स्वरूप हमारे अंदर परमात्मा ने समाये हैं। आप तो जानते ही हैं कि दत्तात्रेय जी का जन्म किस तरह से हुआ था, उसके बारे में फिर से मुझे बताने का नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश जब पावित्र के सामने जाकर खड़ी हो गई, तो उस पावित्र ने उनको वो नूतनता, वो उनका भोलापन दे दिया। वो भोलापन से भरी हुई ये तीनों शक्तियां जो हैं वो एक दत्तात्रेय जी के अंदर समाई हुई हैं और वो हमारे पेट में, कहना चाहिए, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसमें समाई हुई है। विराट के अंदर जो भवसागर है उसके अंदर ये शक्ति समाई हुई और ये अनेक बार जन्म लेती है। जैसे आदिकाल से आदिनाथ, ये भी इसी शक्ति के अवतार थे। एक ही शक्ति है, वो अनेक बार जन्म लेती है। आदिनाथ जी जो कि अभी भी जैन लोग वगैरह उसका प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शक्ति का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज इस शक्ति में ये है कि ये शक्ति में कोई धर्मांधता नहीं, सन्यासी की कोई जात नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता है। वो सन्यासी का मतलब ऐसा है कि वो सब जाति धर्म सबको मानता है और अगर कोई भी गुरु अपने को किसी एक विशेष धर्म का अभिनेता समझे तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु नहीं। गुरुत्व की पहली शक्ति यह है कि उसके अंदर सर्वधर्म का जो कुछ भी निचोड़ है, इसेंस है, उसकी जो नूतनता है, उसका जो भोलापन है, वो उसके अंदर भरा होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने को किसी धर्म गुरु के नाम से सामने आता है तो समझ लेना चाहिए कि ये एक झूठा आदमी है और इसके पीछे का जो धर्म है वो भी महाझूठा है। इसका आपको उदाहरण हम बता सकते हैं सहयोग में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक महाशय हैं, हमसे मिलने आए थे जब हम लंदन में थे, तो कहने लगे कि माँ मेरे पेट का कैंसर है, मुझे ठीक कर दिया। वो स्वयं मुसलमान है, ईरान के रहने वाले डॉक्टर। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा किस पर विश्वास है, तो कहने मोहम्मद साहब। मैंने कहा कि क्या सिर्फ मोहम्मद साहब पे? कहने हाँ। और किसी पे नहीं? कहने किसी और पे नहीं मेरा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट का कैंसर नहीं ठीक, मुझे माफ करो, क्योंकि पेट का कैंसर इस तरह के धर्मांधता से कि एक मोहम्मद साहब मात्र हैं। मोहम्मद साहब हैं, ये भी दत्तात्रेय के ही अवतरण है पूर्णतया, और कुछ नहीं। मतलब ये कि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन वही एक अवतरण नहीं है, इसलिए मोहम्मद साहब ही उनके पेट में जाकर गुस्से हो। समझ लीजिए आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं और आप अगर महाराष्ट्र में आए तो लोग आपका आदर करें क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, पर अगर आप बंगाल में जाएं और आपका आदर नहीं हो तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे नाराज नहीं हो जाए? उसी प्रकार ये एक ही शक्ति अनेक बार जन्म में आती है और जब ये अनेक बार जन्म में आती है, हालांकि उसके नाम अलग होते हैं, उसकी जगह अलग होती है, जिस तरह की जरूरत होती है उसी प्रकार ये शक्ति संसार में जन्म लेती है। लेकिन इसका कभी भी अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक शक्ति आई उसके बाद कोई शक्ति नहीं आई। इस प्रकार की हम लोग हमेशा करते रहे कि एक गुरु को मान लिया फिर और गुरु हो ही नहीं। अब इन महाशय जी जिनको कि बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये 2-3 दिन बाद फिर आए, कहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना। वो कहा अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी, राजनैतिक आदि बन जाती हैं जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं जो अपने एक धर्म के कहते हैं, मुसलमान उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने ही बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज के पीछे में मत, और भूत पिशाच आदि चीजों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कुछ डेड है उसे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाकर देखें तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहां मैं रहती हूँ,
हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गड़े पड़े, आप वहां पांव रखिए तो आपके पैर चटके खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दों गाड़ के रखे। जिस चीज को बिल्कुल मना किया गया था उसी को बराबर ये लोग करते। अब आप हिंदुओं की अकल देखिए, हिंदुओं की अकल उससे भी बढ़ के, हिंदुओं के लिए बताया गया था कि सर्वधर्म एक ही है। इतना नहीं तो इतना भी बताया गया था कि तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, एक ही परमेश्वर का प्रतिबिंब जो आत्मा है, सबके अंदर एक आत्मा का वास है। अभी जाति पाति लेकर के झगड़ा करने वाले हिंदुओं से बढ़ के तो कोई, जब सबके ही अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जब ये भी बताया गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तब आज आप हिंदू हैं तो कल मुसलमान होंगे, कल मुसलमान है तो परसों ईसाई होंगे, नहीं तो आप कल चमार भी हो सकते हैं, और नहीं तो आप और भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। बड़े अपने को बड़े बड़े कहने वाले लोग, जो कि अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बड़े भारी हिंदू हैं, उनका व्यवहार ऐसा है कि चमारों से भी बदतर, उनसे शूद्रों से भी शूद्र, अति शूद्रों जैसे वो लोग आप देखते हैं जो मंदिरों में बैठ करके वहां दक्षिणा वगैरह लेते हैं। उनके बारे में आप अगर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनका और परमेश्वर का कहीं संबंध भी है, कि ये परमेश्वर के दुश्मन यहाँ बैठे। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन में, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने वहां पंडे बैठे हुए सारे राक्षस हैं, राक्षस। और राक्षस ही नहीं है, सारे कंस के अनुचर हैं। वो कृष्ण के सामने बैठ करके कृष्ण की बदनामी कर रहे हैं। इतना नहीं, जो जितने भी आते हैं उनके अंदर भूत भरा है और सबका सर्वनाश कर रहे हैं। उन मंदिरों में से और उन सुंदर जगहों में से कृष्ण स्वयं उठ गए हैं, वो वहां रहना ही नहीं चाहते, ऐसी गंदी जगह। और आप आंखों से देखते हैं कि आपको रात दिन लूट रहे हैं, आपके साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, आपको इतना झूठ बता रहे हैं, गांजा और क्या क्या ये चीजें होती हैं वहां बेचते हैं, औरतों को बेचते हैं, जेवर चुराते हैं। कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, तो भी हम उनको महागुरु समझ करके सब उनके चरणों में चले जाते। आपने ये सब काम किए, लेकिन आपके बच्चे काम नहीं करने वाले। इसका दुष्परिणाम एक ही होने वाला है। वो दुष्परिणाम ये है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये परमात्मा परमात्मा कोई चीज नहीं, ये सब झूठ बात है, ये एक ढकोसला है। इसका परिणाम अनेक देशों में हुआ है। जैसे हमारे एक शिष्य है और वो अल्जीरिया के रहने वाले मुसलमान हैं। वो जब लंदन आए, लंदन में वो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा तो विश्वास ही नहीं भगवान। हमारे यहाँ जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वकील हैं, उनका कोई विश्वास परमात्मा पे नहीं। वो कहते हैं ये सब फेनेटिसिज्म है, सब झूठ है, ये पैसा कमाने के धन, और ये सारी संस्था ही बिल्कुल गलत है। उसके बाद जैसा कि सहयोग का एक बड़ा भारी वरदान रहता है, वो एकदम से पार होगा। पार होने के बाद वो सहयोग में जम गए। उन्होंने 500 लड़कों को पार करा और उनका परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल दृढ़ करा। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम से, एक अति से दूसरे अति पे जाते हैं, तभी बीचों बीच ये गुरु तत्व आपको पकड़ लेता है। गुरु का मतलब वो होता है कि जो आपको घसीट ले, खींच ले, आकर्षण करे। लेकिन आजकल के गुरु जो आपको आकर्षित करते हैं वो अनेक नानाविध ऐसी ऐसी चीजों से करते हैं कि आप लोगों पे आश्चर्य होता है कि आप ऐसे गुरु लोगों को क्यों मानते। ये तो कम से कम जानना चाहिए कि गुरु के अंदर कुछ न कुछ बेसिकली, जिसे कहना चाहिए मूलतः, उसमें कोई विशेषता होनी चाहिए। गुरु का मतलब है आपसे ऊंचे उठे हुए आदमी, आपसे एक ऊंची दशा में पहुंचे हुए आदमी। आपसे जो निम्न स्तर पे है वो आपके गुरु कैसे हो सकते? जो आदमी पैसा खाता है आपसे, आपके पैसे पे जीता है, जो एक पैरासाइट है। आप कभी किसी के यहाँ जा करके मुफ्त रहेंगे, मुफ्त खाना खाएंगे? जो आदमी जिंदगी भर यही करता आया, वो आदमी आपका गुरु कैसे हो सकता है? वो आपका आश्रित हो सकता है, नौकर हो सकता है। वो आपका गुरु कैसे हो सकता है जिसने जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं किया और सिवाय आपसे पैसा लेकर के उस पर जीता रहा? इस तरह के पैरासाइट आप सुबह से शाम तक पालते रहते हैं, और उनके गुरु मान्यता मान करके और उनके लिए दुनिया भर की चीजें आप वहां भेजा करते हैं और उनको पूरी तरह से पूरी करते हैं। यहाँ तक इस चीज का पहुंच गया है मामला कि कुछ कुछ गुरु तो ये है कि अपने को सोने में, तो कभी हीरे में, तो कभी किसी चीज में तौल लेते हैं, और वो सारा तौल अपने पास लेकर के कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझे दोगे वो तुमको परमात्मा के पास देंगे। इस तरह की झूठी बातें अपने समाज में इतनी सुशिक्षित होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। मुझे आश्चर्य आप पे नहीं होता, मुझे ज्यादा आश्चर्य होता है उन परदेशी लोगों पर जो कि अपने को बड़े विद्वान और बड़े डेवलप समझते हैं। इतना गधापंती करते मैंने इन्हें देखा हुआ कि मैं अगर आपको उन लोगों की बातें बताऊं तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि इतने हद तक तो आप लोग जाते ही नहीं गुरुओं के मामले में। गुरु अगर उनसे कहें तो उनकी विष्ठा भी ये खाने के लिए तैयार रहते हैं
इतनी इन लोगों पे हालत खराब। तब विचार बनता है कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से क्यों करते, गुरु तत्व में क्या खराबी आ गई, किस तरह से ये इसको मान लेते हैं। और इसका सीधा सरल, बिल्कुल बहुत ही सरल उत्तर ये है कि ये लोग गुरु तो नहीं है, लेकिन ये हिप्नोटाइज करते हैं। इनमें हिप्नोसिस की पावर होती है, जिससे आदमी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज करने से आदमी की बुद्धि सारी नष्ट होकर के वो पूरी तरह से इसमें बहता चला जाता है। ऐसे अनेक गुरु इस कलयुग में पैदा हुए। उसमें से कुछ कुछ तो परले दर्जे के राक्षस हैं, जिनको कि अनेक बार देवी ने मारा हुआ, फिर से वापस आ गए। और ये राक्षस लोग सारी राक्षसी वृत्तियां, सारी अनैतिकता, हर तरह की चीज आपको सिखाते हैं, और आप मुंह बाहे देखते रहते हैं कि क्या मेरे लिए प्रचंड पंडित प्रकांड बिल्कुल वेदांत सुना रहे। गुरु के जो गुण हैं उसमें से पहला गुण यह है कि वो आपके पैसे और आपके धन को ठोकरों पे रखता है। उसके आपके कोई चीज की उसको परवाह नहीं, आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपना लहर से चलता है। उसका मन हो तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं। आपके आगे पीछे दौड़ने वाला वो नहीं, क्योंकि मैं आपकी माँ हूं, मैं आपको समझाती हूँ। और मैं आपसे समझाती हूँ कि बेटे अपने अंदर के गुरु को जानो, अपने रुख पहचानो। लेकिन जो जो मुझे मिले हैं बड़े पहुंचे, वो तो कहते हैं कि इन गधों को 50 गालियां सुनाते, माँ तुम क्यों रियलाइजेशन दे, इनको मरने दो थोड़े देर, इनको ये होने दो। उनकी तो वृत्ति ही इतनी अलग है। हाथ में वो लोग एक एक बड़ा बड़ा डंडा, नहीं तो चिमटा लेके बैठे, और या तो पत्थर लेके बैठे। कोई आदमी उनके पास आए तो उसको पत्थरों से मांगते हैं, भगो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है। और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। तो हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से, और इतना साद्र हृदय रहता है। ये निर्वाज जो बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है, वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है। और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है, पर करना है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे, कहेंगे बाबा रे बाबा, ऐसा पता नहीं क्या था वहां, हालत जी मचलने लगे। कभी कभी तो ये होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे, तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे। उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत खराब हो गई। मैं साथ से कहा चलो अब घर मेरे बस का नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो, मेरा हाल खराब हो, घर चलिए, आप मेरे बस का नहीं। यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पे चली आई, उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उससे पूछा, उसका भी नाम वही था जो इस महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहले वो तो मेरे पिता। मैंने कहा तुम्हारे पिता? तो तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? कहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली, और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसकी आंख से एकदम आंसू छल छला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई, इतना चीखा, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहां उनकी सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था, मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आंखों से आंसू बार बार टपकते रहे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी। उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देखें। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा, हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहेगी। और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है, हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले, उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है।
पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है, उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है, जिसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजन। वो सारा काम लिवर करते हैं। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध है, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे, जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान, लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलस जाता है। लिवर भी यही चीज होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन से थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में, कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई, आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है, और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए, फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या जरूरत है। वास्तविकता शराब चीज जो है, फर्मेंटेड शराब,
जिसे कहते हैं। एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ़ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हुआ। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज़ को पॉलिश करने के लिए। हर एक चीज़ को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना हो तो आप जिन से करिए, कोई चीज़ को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जा करके हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए। अब वो जाकर के ज़रूर शराब पिएगा। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई। अब उसमें मजा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को यह इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य। जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं, इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं। इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज्यादा यश प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जाकर के 200 फीट का हो। आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी उतनी है। इसे मानव की भी जो कुछ हर एक चीज की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक होगी। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का होगा। एकदम पागल है, पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें से आधे तो पागल खाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो है ही स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहां के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं? क्या आपको सबको पागल खाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहां पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करे हुए हैं, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव होगा या राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती, कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में जाएगी। ये 10 धर्म संभालने चाहिए। अगर कोई कहे कि 10 धर्म में रहो, 10 कमांडमेंट्स हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं, 10 कमांडमेंट्स, तो जब वो 10 कमांडमेंट्स की बात लिखी गई है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उसका इलाज निकाला कि ये सब कंडीशनिंग है। आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज को मना करिए तो कंडीशनिंग हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप संस्कार, अगर सुसंस्कार लोगों पर न डालें, लोगों को सुसंस्कारित न करें, तो आपकी राइट साइड चलने लग जाएगी। लेफ्ट साइड तो आप रोक लेंगे, लेफ्ट साइड का जो जिसको कहते हैं कि सुपर ईगो तो आप संभाल लेंगे, उनके कंडीशनिंग बना लेंगे। लेकिन राइट साइड जो कि ईगो है, आप ईगो ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप हिटलर भी हो जाएंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि आप हिटलर होंगे। आप समझे वाह 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 वाह, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे हार पहना रहे, मेरी आरती कर रहे हैं, वाह वाह वाह, मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। और होंगे आप पक्के गधे, गधे भी नहीं, महाराक्षस होंगे। लेकिन आप अपने लिए यही कल्पना कर लेंगे कि वाह 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 वाह, सब दूर जाइए तो मेरी वाह वाह हो रही, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है वो वास्तव में महागधा होता है। उसका वर्णन आपने वाल्मीकि, अगर आप रामायण पढ़ें या
हमारे तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर किया हुआ है कि नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया तो वो किस तरह से गधे हो गए थे। लेकिन आज ईगो ओरिएंटेड आदमी इस कदर वल्गना करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और लोग उसको इस तरह से सुनते हैं अभिभूत होके, वाह वाह वाह, ही सोच सच ए सक्सेसफुल मैन। और आप अगर देखें उस आदमी का जरा सा ये निकाल के, इतना बेवकूफ और इस कदर छिछलापन उसके अंदर होता है, इस कदर उसकी सतह इतनी ऊपरी होती है कि आश्चर्य लगता है। और यही बात है कि ईगो ओरिएंटेड आदमी आप लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है, आप पे बहुत असर डालता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर के तानाशाही करे और कहे कि मैं फलाना ढिकाना, तो सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या अच्छा आदमी मिला। अगर आप कंडीशनिंग को हटा देते हैं तो आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बेछूट हो जाता है, जिसको अबेंडेंट है। धर्म बीचों बीच, न तो बेछूटता ठीक है, न ही धर्मांधता ठीक है, नहीं कि बहुत ज्यादा अंधेपन की बात है, नहीं कहीं कि हम सब कुछ है उस अंधेपन में दौड़ने की बात है। बीचों बीच परमात्मा का स्थान है, बराबर बीचों बीच धर्म स्थापना होती है और इस धर्म को संभालना ही अपने गुरु तत्व की रक्षा करना। इस गुरु तत्व की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम अपने गुरु तत्व की रक्षा कैसे करें? पहली बात है कि अपने गुरु कौन है इसे समझ लेना चाहिए। अब एक महाशय है, वो हमारे गुरु हैं। भाई क्या करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस उन्होंने हमको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया, बस हो गया। अरे भाई नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उन्होंने आपने नाम क्यों दिया? कोई आपका वो चक्र खराब है क्या? आपका कोई प्रदेश खराब है कि वहां के राज्य का नाम आपको दे दिया? नहीं, उन्होंने राम का नाम दे दिया, हम राम का नाम जपते। राम कोई आपके नौकर है क्या आप उठे सुठे राम का नाम लीजिए? आपके गुरु अगर अधिकारी हो तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नाम नहीं दे। पहली चीज, कोई गुरु अगर आपको नाम दे तो आप समझ लीजिए कि सबसे गलत बात है। अब इसका मैं उदाहरण आपको बता। अगर समझ लीजिए आपको बीमारी है कोई भी, तो हम आपसे कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है, आपको ये बीमारी है, आप जाकर के ये दवा, इस दवा को ले लो। समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी, हम कहेंगे अच्छा आप जाके इंटरवायोफॉर्म खा लो, समझ गए। लेकिन हम जिसको देखो उसको इंटरवायोफॉर्म खा लो ऐसा कहें तो आप क्या कहिए? जब आप डॉक्टर ही नहीं है, जब आपको निदान ही नहीं मालूम, जब आपको तकलीफ नहीं मालूम, आप कौन सी दवा दें? और क्या आप हमेशा के लिए वही दवा खाते रहो? कहिएगा तकलीफ कहाँ है, कौन सी तकलीफ है? और फिर जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे दें? जो आदमी आत्म साक्षात्कारी नहीं है वो तो पहले गुरु नहीं होता। हम तो एक गुरु साहब से मिले, बहुत मजेदार आदमी है, बहुत पहुंचे हुए आदमी है, बड़े मजेदार। वो एक साहब को हमने भेजा उनके पास में, देखा जरा इनकी तबीयत दुरुस्त करो। 1 महीने बाद वो आए तो बिल्कुल थके हुए दुबले पतले हो गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या गुरुजी ने क्या किया? कहने कुछ नहीं, रोज सवेरे मुझसे कहते कि शिव जी का मंदिर दो, और वो मुझे चलना पड़ता था 1 मील, रोज 1 मील में अपने बाल्टी में पानी ले जाके जाता था, वहां धोता था, 3-3 4-4 बाल्टियां ले जाऊं धो, उसके बाद आकर के अभी साफ नहीं हुआ, अभी फिर से करो। सारा महीना मुझसे शिव जी का मंदिर धुलाया। मैंने गुरुजी से पूछा भाई ये क्यों करे? कहले गधे को गधे का और गधा आदमी है उसको रियलाइजेशन आप दो, मैं तो नहीं देने वाला, आपको देना हो तो। इन गुरुओं का स्वभाव इसलिए इतना कड़क हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचीति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उथला है, और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है। उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात और है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं, इनको दे ही। ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह हमारी शिष्या रहती थी, वहां पर आए, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं? मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरुजी ने कहा कि वो आएंगी और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उससे कभी आज्ञा चक्र तो 1 मिनट में माता जी ठीक करते, तो 1 मिनट में, तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? कहले क्या बताऊँ, सर दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगी। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहां कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया। कहले मेरे गुरुजी भी आपसे मिलने आए हो अमरनाथ। मैंने कहा अच्छा। वो गुरुजी साहब एक तरफ मुंह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर छुए बेचारे अपने, फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक किया? 1 मिनट का काम, आप तो इतने पहुंचे हुए आदमी। कहले मरने दो इसको। 50 उन्होंने गालियां दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा आपने कैसे जाना? कहले मैंने देखा इससे मुंह से धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद
वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो। 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएँ पे बांध के रखा और 3 दिन मुझे कुएँ से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आगत चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में? ऐसा गुरु तुम्हारा दुष्ट है। पहले माँ क्या करूँ? अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा। इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती। उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए, वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चलता। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज्यादा है। मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं, तब उनके साथ सदव्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए, जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए। इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया। उन सब के साथ बहुत ज्यादा सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए। इतनी ज्यादती उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे। अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही। मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था? 50 आदमी उनकी पालकी लेके चले और सब उनको खाना खिला रहे। ये किस तरह की धती होगी, जिसको कहना चाहिए, किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी आप पालकी बना के घुमाते और उसके दम पर आप खाना खाते। मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले। मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो। मेरे गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा पेशेंस है। लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी जरा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ होती। मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलग जो है मिलना है। आज सहयोग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए, तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई। या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुड़ता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए। तब योग के सिर्फ प्रिपरेशन होते हैं। जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग है, ये सारे योग उसके प्रिपरेशन है। और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आकर के इसको छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए सहयोग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने कांड शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले ले करके। इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गई और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं। ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरु तत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले, और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा, ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था एक तो पहले गुरु लोग एक या दो शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य? एक। फिर उनके कितने शिष्य थे? एक या दो। इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता।
और समय आ गया है कि आज सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज़ समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज़ बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक-एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने 1 दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 आता है, इसको कैसे छोटा करें? हालाँकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बताती हूँ। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की, तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें, इस जगह पे वो है। जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सब सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता है। पहले तो हम अमीबा थे, वहाँ से मछली, कछुआ वगैरह होते हुए हम राम और राम से आगे कृष्ण तक पहुँचे। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है, तब आपका संबंध विराट से होता है। माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है। उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है, ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें। इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें, तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है, उसका नाम विराटांगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है। और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था, तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है, तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में, जो कि एक भावना है, उसमें समाया रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम 2 अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है, वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति, जिस आदमी के मन में बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर अब अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं, तब वेस्टर्न कंट्रीज में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठते रहे, सुबह से शाम तक रो ही रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कल है मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान होता है। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जाकर के हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहाँ के जो नवयुवक है, बहुत और तरह के, जिन अंग्रेजों को हमने पहले देखा था वो और है और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो चलती है, सिगरेट और बीड़ी। उसके बाद तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है, उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है और छूट जाती है, उसके अपने आप से छूट जाती है। एक साथ उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दें। उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगी। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया।
अब जो एक हद को पहुंच गए तो वहां से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहां जाकर के कहते रे बाप रे बाप रे, हम क्या कर चुके। तो अब कैसे करें, हम इतने खराब, हम इतने बुरे। ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहां से भागना शुरू। अब तंबाकू चीज जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊं मैं आपसे, ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने तंबाकू जो चीज बनाई हुई है, ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहां से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें। लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज है, और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी खराब हो जाता है, क्योंकि पेट में जाती है, हमारा लिवर वगैरह सबको खराब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ, जो सागर है वो हमारा गुरु है। थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में निःशब्द ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज आपने हमें सामूहिक ध्यान का आनंद दिया, निर्विचारिता प्रदान की, हमें चैतन्य की अनुभूति दी। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आज का यह ध्यान हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, सत्य की खोज करने वाले सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। सारे सहजी भाई बहनों को माध्यम स्वरूप कार्य करने की अनुमति प्राप्त करें, अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, अमृतवाणी में दिया हुआ ज्ञान हमें हमारे जीवन में हर क्षण आचरण में लाने के आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपने हमें आत्म परीक्षण करना सिखाया, हमें आत्मा बनाया, हमें क्षमाशील बनाया, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, कृपा करके हमें करुणामय बना दीजिए, हमें भोलापन प्रदान कीजिए, हमें निर्लिप्तता प्रदान कीजिए। हमारी सारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए। हम सभी सहजी भाई बहनों के कोटि कोटि प्रणाम कृपा करके स्वीकार कीजिए। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन।
जय श्री माता जी।